शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काल हिसोकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती जिन मंदिर शोका। पदम प्रभु के पद में को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जनशीना सापर। वीतराग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके और से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बधा निरंतर झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। 110 गढ़ दर बतलाए मुक्त बधु श्यामर कहलाए। असंख्य आस तेरे अंश बताए देवी दिक्कत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाही जब तुमने महिमा दिखलाई। भोला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लग लोग लुगाही पद्म प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये हथ से दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण कहलाए दिक्कत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। क्या कर रहा है तू भाई, बैठ जा यहाँ। 40 बार पाठ करें 40 दिन खे सुगंधा पार पदम प्रभु में आए। पदम प्रभु भगवान की जाप करेंगे 9 बार। ओम ह्रीं पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः। 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 पदम प्रभु भगवान की तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन पानी रस पान करूं मैं जिन वर को ध्याऊं। गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिन वरिया भरी दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो।
परिनिंदा ना मुझसे निकले मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भरी दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन शासन में प्रीत बना हूँ मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिले कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह रहे। भव भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। विषय कसायों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को। तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भक्त भाव सब गुरु हमारे हमें भजता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। अशुभ अशुभ न सोचो अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरणो मेरा ऐसा अवसर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाख भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। कोई ही जन्म से तो आई असुदियाँ। गुरुदेव चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा।
गुरुदेव। लहरात उपन विद्या धनिका, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव बालियति संग के पुष्पनंद नायक आमाल बदकर, हमको तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की होने वाले तीर्थंकर रावण, होने वाले भूत भविष्य वर्तमान काल के अपन अर्घ चढ़ाते हैं। होने वाले तीर्थंकर उनका अर्घ चढ़ाते हैं अपन लोग, फिर ताली बजाते हैं। कल वो जैन सच्चा जैन होगा वो रावण को नहीं देखेगा। जो रावण को देखने जाएगा, रावण को दहन करने जाएगा, उसके परिवार में उसको खुद को उसके परिवार के अंदर 6 महीने का पातंग सूतंग लगेगा, क्योंकि आपने रावण को जलाया है। और होने वाले तीर्थंकर भगवान हैं और आप उससे ही ताली बजा रहे हैं, खुशी से ताली बजा रहे हैं, और आपको कितना हिंसा का दोष लगेगा। अब दूसरी बात इसी के अंदर है, दीपावली हो गई। चलो दीपावली आती है, त्योहार आते हैं, यूँ ही आते यूँ ही निकल जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि महाराज हम श्रावक क्या कर सकते हैं। याद करना, आप अपने बच्चों को 10 रुपये 20 रुपये देते हैं, तो बच्चा रॉकेट लाता है बाद और एक शीशी लेता है, शीशी के अंदर रॉकेट रखता है। वो बच्चा को पता नहीं है एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर हरी भरी डाल है, उस वृक्ष के ऊपर एक छोटे से बच्चे हैं, गलगलिया के छोटे छोटे बच्चे हैं, सूखा सा घोंसला है, वो घोंसले के अंदर रॉकेट घुस जाता है और रॉकेट घुसने के बाद बच्चे नीचे गिर जाते हैं और पूरा जल के खाक हो जाते हैं। बच्चों की मृत्यु हो जाती है और जिसने जलाया है ऐसे ही उसकी मृत्यु होगी, जिसने जलाया है उसकी भी ऐसी मृत्यु होगी, क्योंकि वो भी त्रियंश है और वो मनुष्य है। वो मनुष्य को खुद पता नहीं है एक पटाखे जलाने से कितनी हिंसा का दोष लगता है। याद रखना कि हम जैन हैं, छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हैं, उसमें तो 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है। एक इंद्रिय है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, अग्नि है, वनस्पति है। 2 इंद्रिय है, शंख है, 3 इंद्रिय है, चींटी है, जल के खाक हो जाएगी। 4 इंद्रिय, मच्छर मक्खी मर के झड़ जाएंगे। ये मच्छर हैं, सब कर रहे हैं, मर रहे हैं। कितनी हिंसा होती है आपको खुद नहीं जानकारी है। इसकी जानकारी के लिए खुद सोचना चाहिए। फिर आ जाओ, 5 इंद्रिय जानवर हो गया। मनुष्य, मनुष्य को खुद पता नहीं है, खुद ज्ञात नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कितनी हिंसा का दोष लग रहा है। जो पटाखे चलाएगा उसको हिंसा लगेगी, पाप लगेगा। पटाखा चैन का कर्तव्य नहीं है, पटाखे चलाएं। आपने पटाखे चलाए और दूसरे लोग मज़े ले रहे हैं और आपने हाथ से चलाया
और आपके हाथ टट गया, हाथ झड़ गया, मुंह जल गया, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब आ जाओ होली। होली दशहरा, कल दशहरा है, होली भी आती है। होली पर गुललियाँ होती हैं, गुललियाँ पर जलाते हैं, तब भी आप बाले को जलाते हैं। बाले होती ना, बाले को जलाते हैं। उसमें 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीवों की हिंसा होती है। तो इसलिए बताया है 6 महीने का क्या, 6 महीने का सूतंग लगेगा। किसको लगेगा? श्रावक श्राविका को लगेगा। जो जलाएगा, जो देखेगा होली को, ताली बजाएगा, फिर पैर छुएगा, और क्या है। त्योहार मनाओ, मनाने की मना नहीं करी। दीपावली मनाओ, जियो और जीने दो। अब उल्टा हो रहा है, जियो की सिम दो, दिन भर मारो और दूसरे को मारने दो। जियो की सिम, जियो और जीने दो, दिन भर लगे रहो। कौन देख रहा है, लगे रहो। अब आचार्य कह रहे हैं महाराज सोचो, जियो और जीने दो जैन धर्म का नारा है। लाखों जीवों की हिंसा, पशुओं से पूछो, कुत्ते बिल्लियों से पूछो। एक लड़का आ रहा था, अभी आ रहे थे रास्ते में हरिद्वार से, एक लड़का गांव में मिला, कुत्ते की पूंछ में मिट्टी का तेल छिड़क दिया और लंबी चौक बना दी और एक डंडी डाल दी, वो मार रहा है। तो ऐसे ही कुत्ते की पूंछ में डंडी डाली और लगा दी, कितनी हिंसा करी। वो था तिर्यंच तो है, वो क्यों बन गया? मायाचारी करने से तिर्यंच गंदगी बंद होता है। याद रखना कि हम क्या कर सकते हैं। हमने सोचा नहीं, जीवों की इतनी हिंसा हो गई। इतनी हिंसा हो सकती है क्या? जीवों की इतनी हिंसा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लाखों जीव मरते हैं, अनंत जीव मरते हैं। याद रखना, तत्वा सूद में 3रे अध्याय में रत्नकरा, शर्करा, वालुका, पंख, धू, तमा, महात्मा, कलकला, ये पृथ्वियों के नाम हैं, नरक नहीं है। उनमें लिखती नरक के नाम। नरक 84 लाख होते हैं, पटल 7 होते हैं। क्या बताया मैंने? ये पटल है, आपकी छत है, इसमें बड़े बड़े पटल होते हैं। नरक है 84 लाख, योनियाँ हैं 84 लाख, उनमें बिल की संख्या है 84 लाख। आपको बता दे रहा हूँ कौन सा जीव कहाँ से निकलता है, कहाँ पहुँचता है। आप मजाक समझ रहे हैं? कितने कुल बाद जैन कुल मिला। जैन कुल मिलने के बाद आप दूसरे की मायाचारी करेंगे तो हिंसा का दोष लगेगा। याद रखना, आपने कुत्ता जा रहा है रास्ते में, उंगली कर रहे हो, घोड़ा जा रहा है, कितने जीवों की हिंसा होती है, डर लगता है कानों में उनके। गाय देखो, भैंस देखो, जानवर देखो, सब झुलक झुलक के परेशान होते हैं। याद रखना, क्या आप जानवरों को रोक सकते हैं क्या? जानवर तो जानवर होते हैं, तिर्यंच होते हैं, वो तो जानते तो है नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं? उनके बगल में पटाखा चला दिया, फोड़ दिया, हंसी करते हैं, ही ठिल्ली करते हैं। ही ठिल्ली का मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है आप सच्चे जैन हैं तो आप जो पटाखे चलाते हैं उससे बोलो भाई पटाखे मत चला, तू मिठाई खा ले, पटाखे मत चला, तू दीपक जला ले, कैंडल मत जला। जैनों का मतलब कैंडल जलाना नहीं है। क्या अंग्रेज लोग कैंडल जलाते थे ना बहन जी? अंग्रेज लोग कैंडल जलाते थे ना। पीछे से भाभी कहीं से आई है बाहर से, आज कैंडल जलाते थे, आपसे ही कह रहा हूँ, कैंडल जलाते थे ना। अब क्या करते हैं जैन लोग? मोमबत्ती जला रहे हैं। कैंडल मोमबत्ती बात तो एक ही। अब दीपक नहीं जलाते, बर्थडे मनाते हैं। महाराज आज मेरे बेटे का बर्थडे है,
थूक दिया, फिर इसके चाट लिया, फिर गाल पे लगा दिया, एक दूसरे चाट रहे हैं। ये अच्छा नहीं बताया है, गंदा बताया है। आपने एक दीपक को उठाया और रख दिया, दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। बर्थडे मनाओ, बर्थडे मनाने की मना नहीं कर रहे। डिक्शनरी 9th की डिक्शनरी में बताया है दादाजी का हम कलेजा काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे बोलते तो क्या बोलना चाहिए? जन्मदिन ओ संयम में जीवन ओ आदि प्यादी हो, बस एक तमन्ना है गुरुचरण समाधि हो। बोला कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है। देखो आपने जे दोहा गाया तो सामने वाला कहेगा क्या महाराज, आपको आई समझ में? आपको बोलना है तरीके से बोलो। किसी से बोला भाई अंधे तरह, भाई साहब इधर आइए, आपकी आंख में कुछ हो गया क्या? नहीं, क्या हुआ था? आप अंधा बोलो तुम्हारी दोनों फोड़ देगा वो। आप प्यार से बोलो भाई साहब क्या हो गया? शिवम तेरी आंख फूट गई क्या? नहीं, क्या हुआ भैया आपकी? ठीक है, चश्मा लगाता हूँ, फूटी नहीं है, लाल हो रही है। तो आराम से पूछना लाल क्यों हुई है। प्यार से काम होगा, गुस्से से काम कोई नहीं होगा। चलो आप बताएंगे, जिनवाणी के 4 नाम बताएं। जिनवाणी अनुयोग के 4 नाम बताएं। बताइए अम्मा। ओए कहाँ है ये मेनू पीनू? कहाँ है पीनू? कहाँ है? देख के मंदिर में अभी हुआ नहीं पार्टी इनका। देख क्या बोलो, बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, आप जोर से बोलो, भोजन करते हो 3-3 बार। लो, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, 4 अनुयोग होते हैं। हम 4 अनुयोग, 4 कंधे हैं। आचार्य श्री बताते थे 4 कंधे मजबूत हैं। वो 4 कंधे कौन से हैं? आप जैन धर्म के 4 कंधे होते हैं। पहला नंबर, श्रावक को श्रावकाचार्य पढ़ना चाहिए, मुनि को पढ़ना है, व्रती को पढ़ना है। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, चरणानियोग, 4 कंधे। अपन चलते हैं पात्र कितने प्रकार के होते हैं। पात्र कितने प्रकार के होते हैं बताइए श्रेयांश। उत्तम पाठ में आचार्य उपाध्याय साधु, मध्य में ऐलक क्षुल्लक आर्यिका, जगन में त्यागी ब्रह्मचारी, और आप किसी में नहीं आते हो श्रावक। चलो आइए, लेस्याएँ के नाम बताएं। लेस्याएँ कितनी होती हैं आपने बता दिया। लेस्याएँ 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 लेस्याएँ होती हैं। अब बताएंगे आप कौन हो, बताइए। गुड़िया बता, खड़ी हो जा। हम एक जीव हैं। 22 घड़ी के लिए किसको उपयोग सहन करना पड़ा? बोलो। अंजना, सती अंजना को 22 पल के लिए सहन करना पड़ा। चार प्रकार के आहार का नाम बताइए। बताओ पीछे से।
बताना। कैसे कैसे? स्वाद किससे कहते हैं? अच्छा, स्वाद खाद्य। ले, पेय, पानी वाला पदार्थ, पेय। आ जाओ। सीढ़ियाँ कितनी होती हैं? श्रावक की सीढ़ियाँ कितनी होती हैं? बताइए। आप बताओ पीछे से, श्रावक की सीढ़ी कितनी होती हैं? मच्छर काट गए उन्हें। श्रावक की सीढ़ियाँ 14 होती हैं। सबसे पहले मिथ्यार्थ, सम्यक मिथ्यार्थ, मिथ्यादर्शी, ऐसे 14 गुणस्थान होते हैं। कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। स्वाध्याय के कितने नाम होते हैं? स्वाध्याय के 5 नाम होते हैं। सभी बोलेंगे वाचना, सभी बोले वाचना, रचना, अनपेक्षा, आमनाए, धर्म उपदेश। कितने हो गए? क्या है ये? स्वाध्याय के 5 नाम है। वाचना, पढ़ना, पूछना, अनपेक्षा, बार बार चिंतन करना, आमनाए, 13-20 नहीं, आमना कौन सी? जो आचार्यों ने, कुंद आचार्य ने, उमा स्वामी महाराज ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ को मिटार कर और अपना ठप्पा नहीं लगाना। क्या? इसको बोलते हैं आमनाएं। क्या बताते हैं? आमनाएं। आ रही समझ में? हम भोजन कब करना चाहिए? हमको भोजन कब करना चाहिए? बता बोल। हमें सूर्य छिपने से पहले 48 मिनट पहले करना चाहिए। इंद्रियों में 28 विषय कौन बताएगा? इंद्री के 28 विषय कौन बताएगा? खड़े हो जा, बता फटाफट से, सबको बताए। सब बोलेंगे, मेरे बोलूँगा है। स्पर्शन, हल्का, भारी, रूखा, सूखा, ठंडा, गरम, कठोर, नरम। 5 रसना के, खट्टा, मीठा, तीखा, चरपरा, कसैला। कितने हो गए? अब हो गए 2, सुगंध, दुर्गंध। कान के, आँख के 5, काला, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला। अब आगे 7 इसके, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कितने हो गए? 27 विषय हो गए। कितने? 27 विषय हो गए। किस चीज़ के हैं ये? बोलो, बातें कराओ। ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं ना तो बातें होती हैं फिर। बताइए किसके विषय हैं ये? इंद्रियों की विषय हैं। क्या हम अष्टमी को स्वामायिक पाठ में स्वाध्याय करना चाहिए? अष्टमी चतुर्दशी को मुनिराज को स्वाध्याय अष्टमी चतुर्दशी के दिन नहीं करते, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ होते हैं। सिद्धांत ग्रंथ कौन से होते हैं? कर्मकांड, जीवकांड, जयधवला और षटखंडागम ग्रंथ होते हैं। पूर्वाचार्य आचार्य ने लिखे हैं। अपन स्वाध्याय नहीं करते। छोटे ग्रंथ हैं, वो कर सकते हैं। प्रथमान्युग है, करणान्युग है, चरणान्युग है, द्रव्यान्युग है। इन ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय, सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। शिष्य का वियोग हो जाता है, शिष्य छोड़ कर चले जाता है, या शिष्य की समाधि हो जाती है, या गुरु की समाधि हो जाती है। इसलिए हमको ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। आप बताएंगे रामचंद्र के परदादा कौन थे? राजीव जी बताएंगे पीछे से।
बता। राजा रघु, इसके ऊपर एक भजन लिखा छोटा सा, बैठ इधर आओ। वितरागी राम है, वितरागी राम है, राम है राम है राम है, वितरागी राम है राम है राम है राम है। रघु रघुपति राजा राजा राम, पतित पावन जय राम जय राम जय 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 राम। वितरागी राम है, वितरागी राम है, राम ने मांगी तुंगी से मोक्ष को पधारा है। वितरागी राम है, वितरागी राम है, माँ से महावीर माँ से महावीर, दो से दो से दो से दो से दो से दो पचास, दो पचास दो पचास दो पचास, यानी कि माँ से महावीर 2 से 50 यानी 2550वां महोत्सव मना रहे हैं महावीर भगवान का। किसी के समझ में आया? किसी के आया, किसी के नहीं आया। अब बताएंगे संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? आप नीचे करो, आप बता चुके हो, बताइए। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? त्रस्य जीव, स्थावर जीव। चलो आप बताइए, जैन हो, जैन का कर्तव्य है लमोकार मंत्र में, लमोकार मंत्र का आप छंद बता दो थोड़ा हटके। कैसे? जिसको आता है वो बताएगा। बड़े बूढ़े बताए, जो ऊपर बताओ। बता रहे हो आप? णमो हरिहंताणम हरियंतो को नमस्कार, णमो सिद्धाणम सिद्धों को नमस्कार, णमो आर्याणम आचार्य को नमस्कार, णमो उवच्छायाणम उपाध्याय को नमस्कार, णमो लोय सब चावड़म लोकों के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार। क्या चत्तारी मंगल में उपाध्याय को आचार्य को नमस्कार किया है क्या नहीं? कौन बताएगा सही जवाब? क्यों नहीं किया? जवाब दो खड़े होके। खड़ी हो जा पहले तो, अच्छे से हाथ जोड़ो, चत्ताई दंडक सुनाओ पूरा। चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सेठ मंगलम साहू मंगल, केवली पंडितो धम्मो मंगल। चत्तारी लोग, हरिहंता लोग, सिद्ध लोग, साहू लोग, केवली पंडितो धम्म लोग उत्तमा। चत्तारी शरणम पवच्छामि, हरिं शरणम पवच्छामि, सिद्ध शरणम पवच्छामि, साहू शरणम पवच्छामि, केवली पंडितो धम्म शरणम पवच्छामि। कितने हो गए? इसमें किसी को नमस्कार किया? केवल साधु परमेष्टि को नमस्कार किया है। आपने क्या बोला? किसी को नहीं बोला ना? अनंत भगवान और सिद्धू पकड़ो। तुम्हें मिल गई? बताएंगे चक्रवती पर कितने चमन ढुलते हैं? चक्रवती पर कितने चमन ढुलते हैं बताइए। लो, चक्रवती पर 64। अच्छा बैठ जा, वहीं अब जा बैठ। चक्रवती में 64। अच्छा 32 चमन डुलते हैं तीर्थंकर भगवान और 64 चमन। रिद्धियाँ किसकी होती हैं? तीर्थंकर की का चक्रवती की रिद्धियाँ होती हैं। ओम ह्रीम नमो जिराड़म, ओम ह्रीम नमो ओहि जिराड़म, ओम ह्रीम कोटपुत्रम, ओम ह्रीम नो पुत्रम। किसकी होती हैं? रिद्धियाँ तीर्थंकर भगवान की होती हैं। क्या भगवान की होती हैं? तीर्थंकर भगवान की रिद्धियाँ होती हैं। ठीक है, 64 रिद्धिदार होती है ना, रिद्धि होती ना, रिद्धिदारी मुनिराज होते ना।
कौन से रिद्धिधारी मुनि? अभी रिद्धिधारी कोई मुनिराज तो है नहीं अभी पंचम काल में, और पंचम काल रिद्धि नहीं है। रिद्धि का प्रयोग करेंगे हम साधु, तो रिद्धि का प्रयोग करने के बाद साधु भस्म हो सकता है, रिद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। आ रही है समझ में? आपका स्वाध्याय हुआ। अब स्वाध्याय से सोचना हमको क्या क्या चीज़ मिलती है स्वाध्याय से। याद रखना हमारे जाने के बाद चतुर्मास तो खत्म ही, एंडिंग में चल रहा है। जीवन में जैन तत्वविद्या मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की ऑनलाइन मंगा लेना। आप एक गिलास पढ़ना, पानी वाला गिलास नहीं, एक ग्राम, उसमें सब लिखा है। कब बैठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कब चलना, सलीका हो सब बात सुनी जाएगी, सलीका नहीं हो तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। याद आ रही है? सभी क्यों आ रही है? और महावीर भगवान की। अब चलेंगे, थोड़ी सी भक्ति करेंगे, हाथ जोड़। ही सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ। बेटा उधर क्यों घुमा रहा है? नहीं। मुनियों ने समझी, घुड़ियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, रत्नत्र का हमें दान देना, हमसे रत्नत्र का हमें दान देना, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, जिन वाणी के ज्ञान से सूजल कालो, सो वाणी मस्त करो सदा दे तो धो। धीप बधु अरिहंत गो गुरु सेवन ग्रंथ या धर्म पालु सदा, यही मोक्ष का 9वां नमोकार मंत्र पढ़े। उस वीडियो काटता क्यों नहीं है वो? क्यों चल रही फालतू? तू कौन से उसमें है तू? ओम जय